हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन का। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम सिंपल डिसोल्यूशन का सम हम करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको 1 to 7 तक जो फर्स्ट 7 जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सिंपल डिसोल्यूशन से रिलेटेड है एंड उसके बाद में 1 पार्टनर इंसॉल्वेंसी केस, 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस एंड लास्ट में ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस कवर अप करने हैं हमको। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गणेश एंड कार्तिक, तो यहाँ पे गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। दे आर डिसाइडेड टू डिजोल्व, उन्होंने ना डिसाइड किया डिजोल्व करने का फर्म को ऑन 31 मार्च 2018 को एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन वॉज एज अंडर, तो उनकी बैलेंस शीट दी गई है। तो 31 मार्च मतलब उनके बिजनेस का लास्ट डेट था, उन्होंने 31 मार्च को वाइंड अप कर दिया है बिजनेस को यहाँ पर। तो यहाँ पे अब जो लायबिलिटीज दिया हुआ है वो है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो जैसे सिंपल डिसोल्यूशन मेथड में हमने स्टडी किया था, मतलब मैंने आपको इलस्ट्रेशन सम्स भी करवाए हैं। अगर किसी ने मेरे वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। तो इनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमको रियलाइजेशन अकाउंट हम यहाँ पे बनाने वाले, आप यहाँ पे एंड में देखेंगे। हम क्वेश्चन को अलग तरीके से रीड करना सीख लेते हैं कि क्या क्या हमको बनाने बोला है। तो यहाँ पे हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल बोला है एंड कैश अकाउंट बोला है। तो यहाँ पे जो है ना बुक वैल्यू में जो लायबिलिटीज दी हुई है, तो बुक वैल्यू मतलब उनकी जो बुक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है बैलेंस शीट में, वो बुक वैल्यू हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके इनको रिकॉर्ड करने वाले हैं। डेटर्स एंड बिल्स पेबल को 18,400 एंड 5,600 हम, एंड उसके बाद में यहाँ पे जो रिजर्व फंड दिया है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 20,000 का रिजर्व दिया है, तो मतलब 10,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 10,000 हम है ना यहाँ पे जो गणेश एंड कार्तिक के कॉलम के अंडर में चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट साइड में कभी भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स होता है क्रेडिट साइड में, हम उसको दिखाते हैं। तो बाय रिजर्व फंड करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 10,000 गणेश एंड कार्तिक के कैपिटल अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे। एंड ये जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए गणेश एंड कार्तिक के, तो 40,000 एंड 80,000 हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे एसेट्स में दिया हुआ है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 88,000 दिया है, तो बिल्डिंग को हमें बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स एंड स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ तक जो सारे एसेट्स दिए हुए हैं वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करने हैं। तो बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल ये हम रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू पे, और इनका जो टोटल है वो 1,60,000 आएगा आपका। 1,60,000 आपको रिकॉर्ड कर लेना, आउटर कॉलम में 1,60,000 लिखना होगा। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो कैश दिया है आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, और उसके अंडर में आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 4,000 रिकॉर्ड करोगे। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे एसेट्स वर रियलाइज्ड, तो एसेट्स कितने में रियलाइज्ड हुए, मतलब एसेट्स को सेल करने पे क्या कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो दिया हुआ है। तो बिल्डिंग ₹82,000, बिल्डिंग का 82,000 दिया है, डेटर्स 22,000 दिया एंड स्टॉक 20,000 दिया है, एंड बिल्स रिसीवेबल का 3,200 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या बोला है, गणेश अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, गणेश ने फर्नीचर टेक ओवर करने की बात की। तो अब हमें क्या करना है, ये जितने भी है ना एसेट्स रियलाइज हुए, बिल्डिंग 82,000, डेटर्स 22,000, स्टॉक 20,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 32,000, इसके लिए हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, हमको कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जर्नल एंट्री में हम कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट मतलब हम क्रेडिट कर रहे हैं उसको। तो आपको ये जो टोटल आएगा 82,000 प्लस 22,000, तो यहाँ पे 1,04,000 प्लस 20,000 तो 1,24,000 एंड प्लस 3,200, तो 24,000 प्लस 3,200 करेंगे हम, तो 1,27,200 आएगा। तो ये अमाउंट हमको क्या करना होगा, बाय कैश अकाउंट करके हम रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर अकाउंट में लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट करके
एंड है ना कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में ये जो गणेश का दिया हुआ है कि गणेश अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, गणेश ने फर्नीचर टेक ओवर करने का सोचा है, तो ये जो फर्नीचर का है अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर 10,000, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो आपकी जर्नल एंट्री आएगी वो आपके बनने वाले गणेश ने रिसीव किया, राइट, गणेश इज अ रिसीवर। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसने टेक ओवर किया है, ये ले गया है, इसने बिजनेस से उठा लिया है इसने, इसके लिए यहाँ पे इसकी जो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी कि गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर आपको क्या करना है, गणेश के कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, उसने टेक ओवर किया बिजनेस से तो उसका कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो जाना चाहिए, राइट। और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय गणेश कैपिटल करके 10,000 की एंट्री आप दिखाओगे। फिर यहाँ पे ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000 बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 है ना, पे करना है मतलब एंट्री पैसा बाहर जाने वाला है, राइट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी मतलब एक्सपेंडिचर और रियलाइजेशन अकाउंट होता है नॉमिनल, दो जो एस्पेक्ट निकल के आते हैं, यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, एक आता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक आता है कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बनेगी। और आपको इनके जो लेजर अकाउंट में, रियलाइजेशन के लेजर अकाउंट में आप है ना वहाँ पे आप लिखोगे टू कैश करके 2,000 एंड कैश अकाउंट में आप पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 2,000 रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होगी। और उसके बाद में हमको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे जो रियलाइजेशन अकाउंट दिया है वो क्लोज करेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल में जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे। और फिर उसके बाद में हमको कैश अकाउंट क्लोज करना होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे कैश अकाउंट है ना वो टैली हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये सम करने होंगे। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम लायबिलिटीज के यहाँ पे जो लायबिलिटीज के अमाउंट दी है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्ड करना अमाउंट्स को। तो आइए अभी हम एंटर करना स्टार्ट करते हैं अमाउंट 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे दो ही पार्टनर्स है इसीलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल ये फुल डबल पेज नहीं लिया है। तो यहाँ पे क्योंकि मैनेज हो जाएगा तो नीचे मैंने पार्टनर्स कैपिटल लिखा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय, क्योंकि कभी भी लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करनी है बुक वैल्यू पे। तो सन्ड्री लायबिलिटीज यहाँ पे जो क्रेडिटर्स दिया है 18,400 एंड नेक्स्ट जो दिया है बिल्स पेबल वो 5,600 हमें रिकॉर्ड करना है। एंड इसका जो टोटल आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 एंड 4 + 6 कितना होता है 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 8 9, 9 + 5 कितना होता है 14 + 1, 1 + 1 हुआ तो 2, तो 24,000 आएगा। फिर इसके बाद में जो दिया हुआ है रिजर्व फंड वो हम पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की फर्स्ट लाइन हम उनके बैलेंसेस के लिए छोड़ देते हैं, बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड अकाउंट। और वर्किंग नोट में आप रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। उनका जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल का बोला है। तो यहाँ पे उनका जो 20,000 का जो अमाउंट है कितना है यहाँ पे 20,000, तो ये 20,000 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो मतलब गणेश के हिस्से में कितना आ जाएगा 10,000 एंड कार्तिक के हिस्से में कितना होगा तो वो भी 10,000 हो गया।
फिर उसके बाद में हमको नेक्स्ट लेना है एसेट्स को। एसेट्स का हमको सारे के सारे जो एक्सेप्ट कैश और बैंक होता है उसको छोड़ के बाकी सब के सब हम टू सन्ड्री एसेट्स करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के जो एसेट्स हैं उनको। तो सन्ड्री एसेट्स और उनकी बुक वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 88,000। फिर जो नेक्स्ट अमाउंट दिया है वो क्या है, फर्नीचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर का 12,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है डेटर्स, डेटर्स दिया 32,000। देन नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक का 24,000। एंड लास्ट जो दिया है वो बिल्स रिसीवेबल। कैश को तो हमको कैश अकाउंट में लिखना है, तो बिल्स रिसीवेबल 4,000। अब इन सबको सम अप कर लेंगे। सब 3 zeros है, सब जगह 0 zeros है तो इसलिए 0 लिख लिया। 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 4 कितना होता है 16, 16 + 4 कितना होगा 20, 20 का 0 कैरी ओवर किया 2, 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, तो 1,60,000 इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में कैश है वो हम कैश अकाउंट में तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 4,000 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में जो हमको करना है टर्म्स पे जाना है। तो टर्म्स में मतलब रियलाइज्ड वैल्यू दी है एसेट्स की, तो एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू हम बाय जो जर्नल एंट्री जैसे मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट और इसके अंडर में जो जो अमाउंट दिए है, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग का दिया है, बिल्डिंग सेल होने पे कितना 82,000 रिसीव हुआ है। और देन डेटर्स का अमाउंट है वो 22,000 रियलाइज्ड अमाउंट। एंड देन नेक्स्ट जो दिया है स्टॉक, स्टॉक का 20,000 दिया है। एंड बिल्स रिसीवेबल है वो 3,200। तो 3,200 हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंड इसको सबको टोटल करेंगे, सम अप करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 एंड 2, फिर यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 3 7, एंड देन 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो 1,27,200। तो ये अब क्या होगा, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम हो रही है, इसीलिए आप है ना कैश अकाउंट में अब इसको दिखाना पड़ेगा आपको टू रियलाइजेशन करके, क्योंकि वैसे भी है ना जो कैश अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, वो होता है रियल अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब यहाँ पे रिसिप्ट साइड है, मतलब कैश का रिसिप्ट साइड है, ये नॉलेज के लिए लिख रही हूँ मैं आपके। एंड क्रेडिट साइड है वो कौन सा साइड है आपका, पेमेंट साइड है, मतलब कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है एंड डेबिट साइड वो रिसिप्ट साइड होता है। तो यहाँ पे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स बेच दिए ना, तो उसकी रिकॉर्ड करनी, उसकी एंट्री हमको दिखानी होगी रियलाइजेशन अकाउंट। एंड रिसीव कितना हुआ अमाउंट, तो 1,27,200 रिसीव हुआ। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है हमको कि गणेश ने फर्नीचर टेक ओवर किया, राइट। तो उसके लिए आपको लिखना होगा गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बनती है बाय, तो फिर गणेश कैपिटल बाय गणेश कैपिटल अकाउंट जो है वो कितना होगा 10,000। उसने फर्नीचर 10,000 में लिया, भले फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पे 12,000 दिख रहा है लेकिन उसने 10,000 में टेक ओवर किया। तो गणेश कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन बनती है जर्नल एंट्री। तो मतलब हमको गणेश के कैपिटल में टू रियलाइजेशन लिखना है। तो यहाँ पे गणेश कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे ना, क्योंकि TO2 डेबिट साइड में लिखते हैं हम लेजर अकाउंट में, और गणेश के कॉलम के अंदर में 10,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड बोला,
तो रियलाइजेशन का खर्चा है, खर्चा लगा है, तो मतलब पैसा तो बाहर गया, तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपका क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे हमको टू कैश अकाउंट लिखना है। और आपके नॉलेज के लिए आप इस चीज़ को लिख लोगे कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कैश है। इससे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस रहेगी तो आपको डाउट भी क्लियर रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो कैश का अमाउंट है मतलब ये कितना एक्सपेंडिचर हुआ रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 2000 आप रिकॉर्ड कर लोगे। अब सारे टर्म्स तो हो गए। अब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का क्या बोला नहीं है, तो क्या मतलब इनको पेमेंट नहीं करना है? ऐसा नहीं होता है। सिंपल डिसोल्यूशन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, अगर कुछ भी नहीं बोला है इसका मतलब पूरा का पूरा क्लियर करना है हमको, ये पेमेंट होना है तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बनेगी, भले इसको बोला नहीं है वहां पे, लेकिन ये तो पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये पूरे अमाउंट के साथ, ये जो इनका ओल्ड अमाउंट है उसी के साथ इनकी जर्नल एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखेंगे हम। पहले ये रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड कर लेते हैं हम कैश अकाउंट में, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। तो बाय यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 2000 रिकॉर्ड कर लेते हैं पेमेंट साइड में, क्योंकि पेमेंट किया है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट करके पेमेंट साइड में 2000 हमको रिकॉर्ड कर लेना है। अब ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को भी पे ऑफ कर देते हैं हम। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि जैसे कि है ना रियलाइजेशन मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे हम एक्सपेंस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे खर्चा कर रहे, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर रहे हैं। तो 18,400 बुक वैल्यू ही, क्योंकि कोई डिस्काउंटेड अमाउंट वगैरह तो दिया नहीं है। एंड बिल्स पेबल 5,600, टोटल इनका 24,000। तो इस तरह से 24,000 यहाँ रिकॉर्ड करोगे। और कैश अकाउंट में अब आप क्या लिखोगे, यहाँ क्या जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन लिखोगे। और आउटर कॉलम में 24,000 आपको चाहिए, ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, लायबिलिटीज पेड ऑफ। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, अब सारे टर्म्स वगैरह हो गए। अब आपको सबसे पहले है ना जो है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा बैलेंस हो रहा है, उनका डेबिट बैलेंस हो रहा है कि क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, पेंसिल से टोटल कर लो। तो 0 0 एंड 2, यहाँ पे 4 + 7 11, 11 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 1 6, तो 6, एंड ये 1 लाख का 1 एज इट इज, तो 1,61,200 आपका यहाँ पे टोटल आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। अब आप डेबिट साइड का भी टोटल करके देखो, यहाँ पे तो देख रहे हो तो आप डेबिट साइड वैसे ही ज़्यादा दिख रहा है। देखो 1,60,000 + 2 1,62,000 एंड 1,60,000 + 24,000 आप करोगे तो कितना आपका टोटल आ जाएगा 1,86,000। तो यहाँ पे आपको 1,86,000 आएगा टोटल करने पे। 0 0 0 एंड 2 + 4 होता है 6, एंड 6 + 2 होता है 8 एंड 1, तो 1,86,000। तो आपको क्या करना है टोटल की यहाँ पे डाउन में, यहाँ पे मतलब आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, आपका डेबिट साइड मोर हो रहा है। आपका डेबिट साइड मोर होना मतलब क्या होता है, आपको लॉस हो गया। तो 1,86,000, क्योंकि क्रेडिट साइड आपका कम दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट के कॉलम में भी आप 1,86,000 इस तरीके से लिखोगे। और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका लॉस होगा। तो आप जब डिफरेंस निकालोगे तो फिर आपको यहाँ पे 0 0 एंड 0 - 2 पॉसिबल है नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा। एंड ये आपका 10, तो 10 - 2 करने पे 8 8 एंड 5 - 1 किया तो कितना होगा आपको 4, एंड उसके बाद 8 - 6 किया तो 2 एंड 1 - 1 तो 0, तो 24,800। अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इनका इक्वल का है, तो आपको क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है ना। ये लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस ट्रांसफर्ड। दो पार्टनर हैं गणेश एंड कार्तिक। अभी आपको 24,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो यहाँ पे
लॉस ऑन रियलाइजेशन वो है 24,800। डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, यहाँ पे आपको चाहिए आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 का रेशियो इसका मतलब होता है 1:1 का, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप डिवाइड बाई, जब 24,800 को डिवाइड बाई 2 करते हो, डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 0 0, तो 12,000 यहाँ पे गणेश के हिस्से में कितना आएगा 12,400। तो सेम है ना, कार्तिक का भी है 12,400 लॉस। तो ये जब लॉस है यहाँ पे आप लिख लोगे प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 12,400 एंड 12,400। अब ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे लॉस, और यहाँ पे आपको लिखना है 12,400 एंड 12,400, दोनों को मिल गया। हमने यहाँ पे से कैपिटल कॉपी नहीं किया था इनका, तो कैपिटल और रिजर्व फंड भी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो लिखना है हमको। तो नज़र घुमाने पे वो पता चल जाता है, कभी कभी ऐसे होता है ना बोलते बोलते। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये जब बात करते हैं हम इसलिए तो बोलते हैं ना साइलेंटली करना चाहिए, तो मैं कंटिन्यूस जब बोल रही हूँ आप लोगों से बोलते जा रही हूँ। तो यहाँ पे टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिखा नहीं है, तो वो हमें लिख लेना है 40,000 एंड 80,000 पार्टनर्स कैपिटल का, और रिजर्व फंड में भी उनका जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 10,000 10,000, इसलिए वर्किंग नोट से भी पता चल जाता है, हम वर्किंग नोट करके रखते हैं। तो राइट, यहाँ पे 10,000 आपको है ना, सम को वाइंड अप करने के पहले एक बार नज़र घुमा देनी है, हैबिट हो जाती है देखते देखते। अब आपको क्या करना है, इनकी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में मोर दिखाई दे रहा है 50,000 एंड 90,000, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कॉलम में 50,000, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे कम ही अमाउंट है ना, एंड 90,000 आप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद में ये सेम आपको क्रेडिट डेबिट साइड में भी 50,000 90,000 लिख लेना है। और अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, वो कहाँ जाएगा, तो वो कैश अकाउंट में जाके यहाँ पे टू कैश अकाउंट करके लिखोगे, एडजस्ट होएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका अमाउंट है वो है 22,400। अब आपको 50,000 में से माइनस करना है, तो 0 0 एंड 0 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नेबर के पास गया कुछ नहीं, यहाँ पे भी, तो यहाँ से 4, यहाँ हुआ 9 एंड ये हो गया 10, तो 10 माइनस 4 करने पे 6 होगा, एंड देन 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 9 माइनस 2 करने पे कितना होगा 7, एंड 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 4 माइनस 2 किया तो 2, तो 27,600, एंड यहाँ पे 0 0 एंड सेम हम बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 एंड हियर इट विल बिकम 10, तो 10 माइनस 4 करने पे 6, 9 माइनस 2 किया तो 7 एंड 8 माइनस 1 किया तो आपका आएगा 7, तो 77,600। तो इस तरीके से टू कैश अकाउंट। अब ये है कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल टू, मतलब यहाँ पे ये गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,600, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट 77,600 टू कैश अकाउंट जाने वाला है, राइट। तो आप अब कैश अकाउंट में यहाँ पे आपको, क्योंकि इनको पेमेंट तो आपका कहाँ पे जाएगा, बाय, आपको क्रॉस में लिखते हैं हम, तो बाय आपको लिखना पड़ेगा बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर है 27,000, यहाँ पे हम लिख लेंगे इनका 27,600 एंड बाय, नेक्स्ट कौन है, कार्तिक, इसका जो अमाउंट है 77,600। अब आपको टोटल करना है, तो आपकी अब है ना कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल डिसोल्यूशन मेथड में या तो कैश नहीं तो बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं हम, वो टैली होता है। तो यहाँ पे 2 एंड 4 + 7 11, कैरी ओवर 1 1 + 2 3
एंड 1, तो 1,31,200, तो ये साइड भी आपको वही आना चाहिए। तो आपको अगर डाउट लगता है ना कैलकुलेशन में, तो आप पहले पेंसिल से करो। 6 + 6 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी ओवर, 1 किया, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना होता है 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21, 1 कैरी ओवर 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, तो यहाँ पे 1,31,200। तो इस तरीके से आपका ये जो कैश अकाउंट है टैली हो गया, इसका मतलब आपका सम फुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सिंपल डिसोल्यूशन मेथड को करना है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।